हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और लाइव मॉक सीरीज में। आज हम लोग आरबीई का लाइव मॉक सॉल्यूशन करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने मॉक अटेम्प्ट किया है। अगर अटेम्प्ट किया है तो आप कमेंट कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आए हैं इसमें और कौन कौन सा क्वेश्चन में आपके डाउट्स रह गए थे या कौन कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया था। ओके, आज हम लोग कंप्लीट इसके जो 25 के 25 क्वेश्चन है वो कवर अप करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आए थे, अगर लेवल के बारे में बात करें तो मॉडरेट लेवल था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट था एज कंपेयर टू एसएससी जैसा लेवल रहता है वैसा ही था। ओके, इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। आप सबको पता है हम लोगों ने लास्ट वीक में भी बात किया था कि एक रिवीजन बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो बैच स्टार्ट हो चुका है। उसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो। आज हमारी तीसरी क्लास होगी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पे। हर रोज रात को 9 बजे वीडियो मिलती है। उसका एक पूरा शेड्यूल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे डाल रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हो। टोटल उसमें 36 क्लासेस होने वाली है और व्हाट आई कैन गारंटी कि आफ्टर डूइंग ऑल दीज 36 क्लासेस आप मैथ्स में सारे क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और उन बच्चों के लिए स्पेशली जो मैथ्स में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, जो अभी भी उनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, अगर आप उसे अच्छे से कर लेते हो तो यू आर गोइंग टू स्कोर मिनिमम 40 मार्क्स आउट ऑफ 50, जो बेसिकली एक डिसेंट स्कोर है अगर आप 2024 का प्री क्लियर करना चाहते हो तो। अपार्ट फ्रॉम एसएससी सीजीएल प्री यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर एमटीएस स्टेनोग्राफर, एसएससी सीएचएसएल मेंस फ्रॉम दैट बैच। ओके, जो बेसिकली आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आज का, सिंप्लीफाई करना है। ओके, पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। आपको इस एक्सप्रेशन को देख के कुछ याद आना चाहिए। जैसे देखो, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, प्लस सी स्क्वायर है, प्लस 2ab 2bc 2ac। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। क्लियर है? ऊपर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन रहा है, नीचे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और नीचे देखोगे तो नीचे क्या है? 0.4 का होल स्क्वायर, 0.3 का होल स्क्वायर और 0.1 का स्क्वायर। यानी कि कुछ सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है। ओके, और ऊपर देखोगे तो 0.03 है, यहां 0.3 है, ऊपर 0.15 है, यहां 15 है भी नहीं, 0.4 है। तो कुल मिला के अगर आप दोनों को गौर से देखोगे ना तो कुछ ऐसा खास बन नहीं रहा है। ठीक है, जैसे देखो यहां पे ए स्क्वायर है, यहां बी स्क्वायर है, यहां सी स्क्वायर है, तो कटने वाला कुछ नहीं है। आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर के नंबर्स भी अलग अलग है। 0.08 है, 0.15 है, 0.03 है, यहां पे जबकि 0.3 है, तो कुल कुछ मिल नहीं रहा। ठीक है, ऊपर बस हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.4 इंटू 0.4 0.16, 0.3 प्लस इंटू 0.3 0.09 और 0.1 इंटू 0.1 0.01 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो 0.08 0.03 1.5, इसको ऐड करूं तो 8 3 11 15 26, ये ऊपर बन जाएगा आपका 0.26 का होल स्क्वायर और नीचे है आपका 16 9 25 1 26 0.26, तो एक कट जाएगा। 0.26 इज योर आंसर। बहुत बच्चे ना इसमें लॉजिक ढूंढते रह जाएंगे, लॉजिक इसमें मिल नहीं रहा है। आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो और सिंप्लीफिकेशन भी कोई ज्यादा इसका टफ नहीं है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक आदमी है, वो 49,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है कुछ शेयर्स में। किस रेशियो में? 1:4। एक आदमी 49,000 को 3 जगह शेयर करता है, इन्वेस्ट करता है 1, 2 और 4 रेशियो में। अब देखो 1 to 4 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 4 2 1 6 7, 7 से डिवाइड करोगे 7000 विच इज इक्वल टू 7000 पहले में, दूसरे में 14,000, ओके, और तीसरे में 28,000। क्लियर है? अब देखो पहले वाले से उसको 10% का इनकम हो रहा है, दूसरे वाले से 20% और तीसरे वाले से 25%। तो बताओ टोटल इनकम कितनी होगी? देखो 7000 का 10% 700, 14,000 का 20% 2800 और 28,000 का 25% 7000। कर लो 28 7 35 7, 10,500 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर 2, 10,500 आपका आंसर है। क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
व्हाट इज लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई? x प्लस वाई की लीस्ट वैल्यू क्या होगी? अगर 10 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 88, बार बार 88 का क्वेश्चन आता है, बार बार 88 का क्वेश्चन आता है। क्या नंबर दे रखा है देखो, 6 5 0 x 4 2 3 y 3 2। ये किसके टेबल में आ रहा है? 88। तो देखो अगर 88 में आ रहा है तो 11 और 8 में भी आएगा, ठीक है। तो 8 का रूल होता है लास्ट का 3 डिजिट, यानी कि y32 y32 शुड बी डिविजिबल बाय 8। अब तो देखो सबसे पहले तो अगर मैं 0 रख दूं ना तो 032 8 के टेबल में आता है, आता है ना। अब देखो अगर 0 पे आ रहा है ना तो अगला नंबर इसमें 4 ऐड करो, 432 में भी 8 के टेबल में आएगा, फिर अगला 832 भी 8 के टेबल में आएगा, ध्यान रखना। तो y की 3 वैल्यू पॉसिबल है, 0 4 और 8। हमेशा ध्यान रखना 8 के लिए ना आपको 4 4 ऐड करता रहना है, 4 4 ऐड करते रहना है। ओके, तो y की 3 वैल्यू पॉसिबल है, 0 4 8 अगर हम 8 से करें तो। अब देखो ये 11 के टेबल में भी आ रहा है ना, तो 11 का रूल क्या कहता है? 6 प्लस 0 प्लस 4 10 13 16। एक साइड से ऐड किया तो 16, इधर से ऐड करोगे तो 5 7 9 प्लस में x प्लस वाई। ओके, देखो अगर हम ऑर्डर्ड प्लेस को ऐड करेंगे तो 16 आ रहा है और इवन प्लेस को ऐड करेंगे तो 9 प्लस एक्स प्लस वाई आएगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, x प्लस वाई की ना न्यूनतम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई? अब देखो यहां पे सिंपल 9 को इधर ले आओ, 7 आ जाएगा, यानी x प्लस वाई की जो मिनिमम वैल्यू है ना वो 7 ही रह जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो इसका डिफरेंस 0 होना चाहिए न्यूनतम वैल्यू के लिए। अगर ये मैक्सिमम बोलता तो हम ऐसा कर सकते थे कि इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, इन दोनों का डिफरेंस को हम 11 भी बना सकते थे। क्यों? क्योंकि 11 का रूल ये होता है कि ऑड और इवन का जो डिफरेंस है ना, इट शुड बी डिविजिबल बाय 11। ओके, तो इसका डिफरेंस अगर हम वो करते तो वैल्यू शायद और ज्यादा हो जाता, बट यहां पे सिंपल है तो हमें इसकी जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट x प्लस वाई 7 आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है क्वेश्चन। राजेंद्र इज वर्किंग एज अ डिलीवरी बॉय इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। राजेंद्र एक बंदा है जो एक डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है और कंपनी उसे 90 रुपीज दे रही है हर डिलीवरी के लिए। ओके, आगे देखो, इन अ मंथ कंप्राइजिंग 31 कंसेक्यूटिव वर्किंग डेज हिज एवरेज अर्निंग पर डे वाज 660। एक महीना जिसमें ना 31 दिन है उसका एवरेज अर्निंग है 660। ओके, एवरेज अर्निंग कितना है? 660 है। अब ये कह रहा है कि इस 31 दिन में पहले 15 डेज में एवरेज अर्निंग थी इसकी कितनी? 641, और लास्ट के 15 डेज में इसकी जो एवरेज अर्निंग थी वो थी 672। तो बताओ 16th डे में कितनी होगी? देखो 15 दिन ये, 15 दिन ये, एक दिन ये, इसका कितना होगा? तो एक तरीका तो ये सिंपल है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, टोटल अर्निंग निकाल दी। टोटल अर्निंग में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले 15 दिन और फिर नेक्स्ट 15 दिन, इन दोनों का सम इसमें से घटा दोगे तो 16 डे का आ जाएगा और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला मेथड आपको ऑलरेडी आता है। हम एवरेज में करते हैं डेविएशन मेथड। देखो कैसे, कंबाइंड एवरेज 660 है ना, तो हम ये देखते हैं 641 इससे कितना कम है, तो आप देखोगे -19। 672 660 से कितना ज्यादा है? +12। ओके, आगे देखो यहां हमेशा 0 आएगा, इनका डिफरेंस 0 आएगा। अब देखो 15 × 19 -285। ओके, ऑन एन एवरेज हर बंदा, इसका मतलब ये हुआ कि पहले 15 दिन ऑन एन एवरेज हर रोज से 19 दिन 19 रुपए कम कमाया है। तो 15 दिन में कितना कम कमाया? 285। सिंपल, मैंने 15 को 19 से मल्टीप्लाई किया। अब यहां देखो ऑन एन एवरेज हर रोज 12 दिन एक्स्ट्रा 12 रुपए ज्यादा कमाया है, तो 15 दिन में कितना ज्यादा कमाया? 180। क्लियर है? 16वें दिन का हमें नहीं पता, बट एक चीज ध्यान रखना, इसका और इसका सम हमेशा डिफरेंस 0 होना चाहिए, सम 0 होना चाहिए। तो देखो ये 285 है, ये +180 है, तो यहां +105 होगा, तभी तो इन तीनों का सम 0 होगा ना। ये जो 105 है ये सिर्फ 16th डे के लिए है, तो ऑन एन एवरेज ये जो 16वां दिन है ना वो एवरेज से 105 रुपए ज्यादा कमाया है। तो एवरेज कितना है? 660। 660 में 105 ऐड करोगे 765, ये इसका आंसर है। ओके, इसमें क्या है ना, प्लस माइनस ज्यादा नहीं होता है। अदरवाइज देखो आप 15 से मल्टीप्लाई करो 641 को, 15 से 672 को, 31 से 660 को, कैलकुलेशन लंबा पड़ जाता है। बस इस मेथड में नहीं होता है। एवरेज मैंने करवाया हुआ है, प्राइम टाइम 2.0 में देख सकते हो। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो अनइक्वल साइड है ना वो 10 है, यानी ये 10 है, मान के चलो ये इक्वल साइड है जो बेसिकली 13 है, 13 है।
ओके अब देखो, एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हो। डायरेक्ट एरिया क्या होता है, देखो बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट अपॉन में 2, यही होता है ना। तो इसमें देखो बेस तो 10 दे रखा है, b मान लेते हैं। ओके अब हाइट कैसे निकालोगे, तो देखो इसको अगर मैं इस वाले को a मान लूं, इसको b/2 हो जाएगा ये, क्योंकि ये पूरा b था। ओके ये पूरा b था, आइसोसेलेस ट्रायंगल में बिल्कुल बीच में होता, तो ये हाइट आ जाएगा बेसिकली a² माइनस b²/4। ठीक है, तो ये आ जाता है √4a² माइनस b² अपॉन में 2 × 2 4। ये फॉर्मूला होता है अगर आप डायरेक्ट पुट करना चाहो तो। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला डायरेक्ट ये होता है, बट आइसोसेलेस ट्रायंगल में ना डायरेक्ट ये पुट करना या याद रखना इज क्वाइट डिफिकल्ट थिंग। ओके ये फॉर्मूला ही अपने आप में देखो कॉम्प्लिकेटेड है, याद नहीं रहता, मुझसे नहीं रहता तो मैं तुमसे कैसे एक्सपेक्ट करूं। ओके तो बेस्ट वे क्या होता है, देखो सिंपल सा है, आप हमेशा ये किया करो, ये 13 है, ये पूरा 10 था, तो ये 5, ये भी 5, ये 13 है, ये 5 है, ये 90 डिग्री है, तो ये 12 आ जाएगा। यानी कि हाइट 12 है, बेस 10 है, तो बेस इंटू हाइट बटे में 2 कर दो सॉल्व, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक वाला ज्यादा फास्ट है, बेसिक वाला ज्यादा इजी है। हमने पंडित्स वाले में भी किया है, सेम क्वेश्चन पंडित वाले में भी है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन ना बच्चों को बहुत टफ लगता है, बहुत ज्यादा टफ लगता है। क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है, वो ना 45 रुपीज का सामान ना 48 में बेच रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है 45 और सेलिंग प्राइस कितना है 48। ओके जब ये बेचने के लिए जाता है ना, तो एक काम और करता है, ये एक और चोरी कर लेता है। क्या चोरी करता है कि ये लोगों को बोलता है मैं दे रहा हूं तेरे को 1000 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है 950 ग्राम, यानी 1000 के बदले कितना दे रहा है 950 दे रहा है। यानी कि सेलिंग प्राइस भले ये हो, ये सेलिंग वाला सामान हो, कॉस्ट वाला सामान क्या है ये वाला है। अब बच्चे ना इसको अलग अलग तरीके से करते रहते हैं। देखो हमारे अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं बहुत इजीली तरीके से, कॉस्ट प्राइस लिखो, सेलिंग प्राइस लिखो। यहां कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है 15 और 16। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है। यहां पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है 19 और 20। रेशियो निकालो हमेशा 19 और 20। ओके अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने से पहले रेशियो निकालने से पहले सॉल्व करो, 5 3 जा 5 4 जा, जो कट रहा है काट दो। यानी कि कॉस्ट प्राइस है 57 और सेलिंग प्राइस है 64। यानी एक्चुअली में हो क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस उसको 57 का है और सेलिंग प्राइस कितने का है 64 रुपीज का है। तो कितना प्रॉफिट हुआ 757 पे बताओ कितना परसेंट है। तो 700 अपॉन में 57, 12 पंचे 60, 12 7 84, 684, 16 160, 50 दिया 150, 100 सॉरी इसका तो पॉइंट भी आ जाएगा ना 12.2 समथिंग आएगा। ओके 12.2 ये रहा ऑप्शन नंबर 2, ये इसका आंसर है। और देखो कितना फास्ट किया हमने, एक लाइन में आप इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट मत करना इसको। एक स्फेयर है, डायमीटर 21 है, तो बताओ वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई r क्यूब, पाई यानी 22/7 r क्यूब। डायमीटर अगर 21 है तो रेडियस कितना होगा 21/2, 21/2, 21/2। ठीक है सॉल्व कर लो, 7 3 जा 21, 21 2 2 जा 4, कट गया 2 से कट गया 11। 21 का स्क्वायर होता है 441 इंटू में 11, क्या आएगा 4410 441 4851। ओके सीधा आ जाएगा। डिजिटल सम इतना फास्ट नहीं लगा पाओगे, ट्रस्ट मी नहीं लगा पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और छोड़ने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक सम है जो 5932 है 2 साल में हो गया है और 6828 3 ईयर में हो गया है। तो बताओ वो सम एक्चुअली में प्रिंसिपल कितना है। और आप देख रहे हो पॉइंट्स में भी है, सारे पॉइंट्स में ही है पॉइंट्स में। तो अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे ना तो बेवजह आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब होगा और विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है ये ऐसा क्वेश्चन है बिना उसके कैलकुलेटर के ये होना पॉसिबल नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन है क्या, बेसिकली ये कह रहा है कि 5932 रुपीज जो है ना वो 6828 हो गया है 3 साल में, 2 साल में इतना हुआ, 3 ईयर में इतना हो गया। तो अब बताओ एक्चुअली में प्रिंसिपल क्या था। तो होता क्या है ना, इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका होता है, जिस रेशियो में ये 2 से 3 साल में चेंज हुआ है ना
उसी रेशियो में पहले से दूसरे में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनका रेशियो कर लो, अगर मैं रेशियो कन्वर्ट करूं तो 4 से कट करो तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 अठे 32, 4 तिया 12, और यहां करोगे तो 17, 100, 7। ठीक है, अब और ज्यादा कट ही नहीं रहे, और ज्यादा नहीं कट रहा है। तो एक्चुअली में होगा क्या, ये प्रिंसिपल मान लो। तो जैसे दूसरे और तीसरे साल का क्या है, 1483, 1707, यही रेशियो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का भी होगा, 1483 और 1707, और यही आपका प्रिंसिपल और फर्स्ट ईयर में होगा। अब यहां ये नंबर्स बड़े बड़े लिखे हैं, ये नंबर्स बड़े बड़े लिखे हैं, बट एक्चुअली में होता क्या है, थोड़ा सा ये जब आप नॉर्मली क्वेश्चंस करोगे ना तो ये छोटे नंबर्स होते हैं। तो कुल मिला के देखो, प्रिंसिपल हो जाएगा 1483 का क्यूब, और 3 साल बाद ये अमाउंट हो जाएगा 1707 का क्यूब। ओके, अब अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे ना तो 6828 जो है ना, देखो 6828 जो है ना, एक्चुअली में वैल्यू किसकी है, 1707 की क्यूब की। ओके, और ये किसकी है, 1483 की। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा आंसर। अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा आंसर, बट ये और ज्यादा कट नहीं रहा। ठीक है, और ज्यादा कट नहीं रहा है। अगर मैं अप्रोक्स भी चलूं ना तो आप देखोगे कि आंसर्स बहुत क्लोज क्लोज है, ऐसा नहीं कि दूर दूर है। अब जैसे मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं 1700 मान लेता हूं और इसको मैं 1500 मान लेता हूं। ठीक है, तो 2 जीरो की वैल्यू खत्म हो जाएगी। नाउ देखो 6828 अपॉन में 17 इंटू 17 इंटू 17। अब खुद देखो यहां 15 इंटू 15 इंटू 15 इतना ज्यादा हो जाएगा। तो बेवजह फालतू का टाइम खराब करने वाला क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में छोड़ देना है। या फिर आप देखो यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते थे। दूसरा तरीका यह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, देखो कितना बड़ा बड़ा है ये, देखो 12 में से 8 गए 4। ठीक है, फिर 2 में से 2 गए 0, 9 में से 8 गए 1, 5932 है और 6828 है। तो 5900 हमें इसमें से ही घटाना था ना। 8 में से 2 गए 6, 11 में से 3 गए, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 3 गया 9, 17 में से 9 गए तो 17 में से 9 गए तो 8। तो कुल मिला के 896 कमाया है भाई साहब ने, कितने पे, 5932 पे। तो बताओ यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। यहां से पहला काम था आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। कैसे निकालोगे, 4 से कट करो तो 4 दूनी 8, 24, 56, 32, 4 तिया 12। अगेन वही चीज आ जाएगा फिर से, 22400 को 1483 से करोगे तो यहां से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। फिर कॉम्प्लिकेटेड होगा तो बेटर है इस क्वेश्चन को छोड़ देना यहां पे। ठीक है, ये जबरदस्ती इसको ईगो पे लेके मत करना। ठीक है, इसका आंसर वैसे 1485 के अप्रॉक्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं, अगेन टाइम टेकिंग है, लेकिन ये क्वेश्चंस इज क्वाइट इजी। मतलब आप बाकियों से कंपेयर करोगे तो पिछले वाले से ये थोड़ा इजी है। देखो क्या दे रखा है आपके पास, दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और आपसे बोल दिया x की पावर 8। अब कभी भी x की पावर 8, यहां देखो यहाँ स्क्वायर है, पावर 8 है, तो इन क्वेश्चंस करने का ना एक पैटर्न होता है। कैसे, देखो यहां से मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 13x, यानी कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 13। तो कुल मिला के बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर किया 167। ओके, और जब आप x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 निकालोगे ना तो ये 167 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे ना तो हमेशा वो आएगा 27887। करके देख लेना, आप करके देख सकते हो। देख लो 167 का स्क्वायर क्या होगा, 16 का 256, 7 का 49, 16 7 112, 224, 9 4 4 8 6 2 8 5 2 7, तो 27889 माइनस 2 कर दो तो 27887 आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x की पावर 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 27887 x की पावर 4। इसको इधर ले आओ तो x की पावर 8 माइनस 27887 x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बट आपके पास ना यहाँ प्लस 1 के बदले प्लस 13 दे रखा है। ओके, प्लस 13 दे रखा है, तो कुल मिला के यहाँ पे आप क्या कर, 13 के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 12 इधर भी, तो 12 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इजी होते हैं एज कंपेयर टू जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था, वो तो आपको छोड़ना है आंख बंद करके। 10वां क्वेश्चन देखो क्या है, एक पर्सन है
वो अपने घर से सुपरमार्केट जाता है एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो गया है 12 की स्पीड से, आया है 8 की स्पीड से, और कंप्लीट जर्नी में ना इसको 2 घंटे 30 मिनट लगे। तो बताओ डिस्टेंस कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। देखो एवरेज स्पीड क्या है इसकी, हमें तो देखो a प्लस बी अपॉन में, यार अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखो, मैं ना फॉर्मूले को ही याद नहीं कर पाता, मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है ये। लेकिन कंसेप्ट्स को इतना फास्ट रखो ना, जरूरत ही ना पड़े। देखो 12 8 मान के चलो 24 किलोमीटर जाना है इसको, जाने में लगा 2 घंटे, आने में लगा 3 घंटे। ठीक है, तो टोटल 48 किलोमीटर जाने में इसको 5 घंटे लगे ना, 48 किलोमीटर जाने में 5 घंटे। लेकिन ये गया कितना है, 2.5 घंटे ना, तो 2.5 घंटे में बताओ कितना किलोमीटर जाएगा, 24। अगर ये 48 किलोमीटर 5 घंटे में गया तो 2.5 घंटे में कितना जाएगा, 24 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो 24 में वो 12 घंटे आने में लगाया, 12 घंटे जाने में लगाया, तो सीधा 12 पुट करो और आंसर आगे बढ़ाओ। देखो फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। ओके, वैसे फॉर्मूला होता है 2ab a प्लस बी। ओके, तो 12 2 से कटा 10, 9.6 आ जाएगा इसका एवरेज स्पीड, और 9.6 को 2.3 से करोगे तो 24 किलोमीटर आ जाएगा, 12 आने में 12 जाने में। ठीक है, बट आप देखो इसमें फॉर्मूले की जरूरत ही कहां है, कंसेप्ट सब काम कर देता है। अब इनमें से बताओ कि कौन सा ट्राइंगल का है, तो अब तीनों में को ऐड करो जो 180 बने। 6 5 11 8 19, ये नहीं हो सकता। 6 4 10 8 18, ये है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, रूट a अपॉन में b इज इक्वल टू 4, और आपसे पूछा है a अपॉन में b स्क्वायर बताओ कितना होगा। तो इसका स्क्वायर ही तो करना है, 16 आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, a कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। a किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, b सेम काम को 24 डेज में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया, ए और बी ने मिलकर 6 दिन काम किया है, और बाकी काम ए और सी ने 3 दिन में कर दिया फिनिश। तो बताओ सी अकेला कितने दिन में कर सकता है। सबसे पहले देखो ए 18 और 24, एलसीएम लिया, क्या आएगा 72, 72, यानी टोटल वर्क 72। तो एफिशिएंसी इसकी 4 और इसकी 3, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 काम। तो अगर दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं तो 6 दिन में इन्होंने मिलकर कितना काम कर दिया, 42 ना, 72 काम था, 72 में से 42 काम इन्होंने पहले 6 दिन में कर दिया। बचा हुआ काम 30 काम ए और सी ने मिलकर 3 दिन में किया। तो व्हाट वी कैन से कि ए और सी की एफिशिएंसी 10 है। अगर ए और सी की एफिशिएंसी 10 है और ए की 4 है, तो बताओ सी की कितनी हो जाएगी, 10 में से 4 घटाओ 6, यानी सी एक दिन में 6 काम कर रहा है। तो 72 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 12 डेज। 12 × 6 72। इतना प्यार से क्वेश्चन होता है। 14 देखो, ऑन अ पैरेलल ट्रैक, 2 पैरेलल ट्रैक है, 2 ट्रेन जा रही है जिनका लेंथ है इक्वल। ओके, स्पीड है 32 और 50 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में है। देखो एक है 32, एक है 50। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 18। ओके, एक्चुअल स्पीड हो जाएगी 18, घट जाता है अगर सेम डायरेक्शन में हो तो। अब क्या कह रहा है, इन 42 सेकेंड द क्विकर ट्रेन ओवरटेक्स द स्लोअर ट्रेन। 42 सेकेंड में ये इसको क्रॉस कर जाती है। तो बताओ लेंथ कितनी होगी। ठीक है, बहुत आसान होता है। देखो इनकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करोगे तो यू कैन से 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। या फिर ऐसे देख लो, अगर सिंपल बनाते हैं, मैं थोड़ा इजी बना रहा था, दोनों की लेंथ ए मान लो, तो 2a अपॉन में 18 इंटू में 5/18 इज इक्वल टू कितना है, 42 सेकेंड। यही तो है ना आंसर। 18 से 18 कटा, ए की वैल्यू आ गई 110 मीटर। सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है और आपसे पूछा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बताओ कितना होगा। कल भी हमने एक क्वेश्चन किया है पंडित्स में, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू √5। तो बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 1/√5। ओके, ठीक है, ये हमेशा ये चीजें आपको याद रखनी है। अब अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं,
तो क्या आ जाएगा 2 sec थीटा इज इक्वल टू √5 प्लस 1 बाय √5, तो 6 बाय √5। ओके, सो sec थीटा आ जाएगा एक्चुअली में आपका sec थीटा इज इक्वल टू 3 बाय √5। sec थीटा आ जाएगा 3 बाय √5। sec थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो अगर हाइपोटेनियस 3 है, बेस √5 है, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 2। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा तो सेक का उल्टा हो जाता, तो √5 अपॉन में 3। तो आंसर विल बी 2√5 अपॉन में 3। ओके, अलग ही अप्रोच से मैथ्स करते हैं हम लोग। एक डीलर है, समझना, एक डीलर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक डीलर है, वो 8% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर। जो भी मार्क प्राइस है उस पे उसने 8% डिस्काउंट दे दिया। उसके अलावा ही गिव्स 2 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 28 आर्टिकल्स। यानी अगर आपने 28 आर्टिकल खरीदा ना, तो आपको 2 आर्टिकल फ्री देगा। यानी कि आपने एक्चुअली में पे किया 28 का, लेकिन वो आपको दे कितना आर्टिकल रहा है? 30 आर्टिकल। यानी एक्चुअली में 30 आर्टिकल वो दे रहा है। कितना आर्टिकल दे रहा है? 30। ये मार्क प्राइस है, यानी कि 30 आर्टिकल वो दे रहा है, और 30 आर्टिकल के बदले आप कितना का पे कर रहे हो? 28 आर्टिकल का। 28 आर्टिकल ही तो पे कर रहे हो ना भैया। समझो इस चीज को कि आपने 28 आर्टिकल खरीदे, 2 आर्टिकल आपको फ्री दे दिया। ओके, तो आपने एक्चुअली में 30 आर्टिकल के बदले 28 आर्टिकल का ही प्राइस दिया। 28 पे भी ना इसने 8% का डिस्काउंट दिया था। यानी एक्चुअली में आपको कितना पे करना पड़ेगा? 28 का 92%। यानी इस 28 का जो भी सेलिंग प्राइस होगा ना, जो भी सेलिंग प्राइस होगा, यानी एक्चुअली सेलिंग प्राइस तो यही है मार्क प्राइस, उसका 92% आपको देना होगा। देना होगा ना, ये सेलिंग प्राइस समझना, ये सेलिंग प्राइस है 28 का 92%। क्लियर है? हमने हर आर्टिकल का प्राइस 1 मान लिया है। ओके, तो 30 आर्टिकल का प्राइस 30 रुपए। अब पे कितना कर रहे हो? 28 आर्टिकल का 92%। अब देखो, जब आप 28 आर्टिकल खरीदते हो ना, तो वो जो बायर है ना, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ध्यान रखना, ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस है 28 का 92%। अब देखो, बायर इस पे भी 40% कमा रहा है। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि 40% कमाने का मतलब है 100 का सामान 140 में बेचना, यानी 5 रुपए का सामान 7 रुपए में बेचना। कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा सेलिंग प्राइस अपॉन में, देखो सेलिंग प्राइस किसकी वैल्यू है? 7 की। चाहिए किसकी? 5 की। या सेलिंग प्राइस देखो 140 इंटू में 100, ये भी तो कर सकते हो ना। सेलिंग प्राइस 140 की वैल्यू तो 100 की कितनी होगी? तो यहां से आप कॉस्ट प्राइस सीधा निकाल सकते हो। कैसे? देखो 28 इंटू 92 अपॉन में 100 इंटू में ये वैल्यू किसकी है? 140 की। चाहिए किसकी? 100 की। क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है ना, ध्यान रखना, जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। ओके, कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा फिर, अगर 40% ज्यादा, दैट मींस की सेलिंग प्राइस वैल्यू है 140 की। 140 की, चाहिए 100 की। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो 100 से 100 कैंसिल, 28 से कटा 5, तो कॉस्ट प्राइस आ गया 18.4। अब देखो, ये है कॉस्ट प्राइस, वो है मार्क प्राइस। आपसे पूछा क्या है? फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द मार्क प्राइस देन कॉस्ट प्राइस। यानी मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? ये 18.4 है, वो 30 है। कितना ज्यादा है? 11.6। कितना ज्यादा है? 11.6। 11.6 ऑफ व्हाट? 18.4%। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 100, पॉइंट से पॉइंट घटा, 4 से कट करोगे 29, इसको 4 से कट गया, 4 चौके 16, 4 से 24, यानी 2900 अपॉन में 46। 240, 40 से 240, 36 276, 14 140, 63 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 63 को टिक करो और आगे बढ़ो। ओके, क्वेश्चन बहुत टफ था, लेकिन हमने बहुत इजी बना दिया। 17 देखो, कॉस 17, हिंदी वाला थोड़ा गलत है, इसका इंग्लिश वाला पढ़ना। कॉस 75 अपॉन में साइन 15। एक तो देखो ये कॉस है, इसको कन्वर्ट कर दो साइन में, साइन 15 कट जाएगा 1। इसको भी साइन में कन्वर्ट कर दो साइन, ये भी कट जाएगा 1। माइनस में देखो tan 40 cot 40 1, तो 2 माइनस 1 1 ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, आसान है। ऐसे क्वेश्चन में टाइम देके टाइम खराब नहीं करना। ए अपनी इनकम का 62% खर्च कर देता है। ए स्पेंड 62% ऑफ हिज मंथली इनकम, यानी अगर वो 100 रुपए कमा रहा है तो 62 रुपीज खर्च करके 38 रुपीज बचा लेता है। एस मंथली इनकम इज इंक्रीजेस बाय 20%। अब देखो नया अर्निंग 20% बढ़ गया, 120 हो गया, और मंथली सेविंग जो है ना वो 25% बढ़ गया। देखो
38 का कितना ज्यादा हुआ है? 25%। तो 38 का 25% कितना होगा बताओ? 9.5। देखो एक्चुअली में इनकम चेंज हुआ था +20 और सेविंग्स कितना चेंज हुआ है? 9.5। 25% ज्यादा। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 47.5। आपसे पूछा है बताओ एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है। एक बात बताओ, 20 रुपए में अगर 9.5 सेविंग बढ़ा है तो बचा हुआ 10.5 क्या बढ़ा है? एक्सपेंडिचर ही ना। पहले कितना था? 62 था, अब कितना हो जाएगा? 72.5। तो बताओ कितना बढ़ा है? 10.5 62 का कितना परसेंट है, यही निकालना है आपको। इनटू में 100 करोगे, एक 100 तो इसको हटाने में लग जाएगा 0। ठीक है ना, 1050 अपॉन में 62। डायरेक्ट कर सकते हो तो कर सकते हो। 62 एकम 62, 38 5 43, 430। अब देखो 6 6 36, 360, 6 7 42, 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ओके, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, बाकी आप चाहो तो स्लोली स्लोली कछुए की चाल से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है। 1 + tan स्क्वायर इंटू 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू k। ओके, अब देखो, अब इसको आप क्या लिख सकते हो? जैसे 10 को ना कन्वर्ट कर सकते हो साइन बाय कॉस में। साइन बाय कॉस, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और इसको कर सकते हो कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर में। क्लियर है? अब देखो 1 + cos स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? जरा गौर से देखो, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। 1 अपॉन में cos स्क्वायर, यानी एक्चुअली में ये जो आएगा ना, ये 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा आएगा। सॉरी, 1 + साइन स्क्वायर थीटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, या फिर आप इसको और कैसे कर सकते हो, वैसे यही ज्यादा अच्छा है। देखो 1 प्लस में साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा आपका 1 प्लस में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब देखो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यानी 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी 1 अपॉन में साइन स्क्वायर। क्लियर है? ये आ गई के की वैल्यू। के इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर 1 बाय साइन स्क्वायर। तो रूट के क्या आ जाएगा? रूट के में 1 अपॉन में कॉस, 1 अपॉन में साइन। 1 अपॉन में कॉस होता है सेक थीटा, और 1 अपॉन में कॉसेक साइन होता है कॉसेक थीटा। तो अगर कहीं पे भी सेक थीटा और कॉसेक थीटा दिखे तो उसको टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। दिख गया ना? ये बेसिक्स है बिल्कुल। आप चाहो तो वैल्यू में पुट कर सकते हो, देखो, बट वैल्यू क्या पुट करोगे? दिक्कत यह है 45 पुट नहीं कर सकते। जब आप 45 नहीं पुट कर सकते ना, तो मेरा सिंपल मानना है साइन और कॉस है तो 0 और 90 पुट करो, अदरवाइज बेसिक से कर लो। 30 60 पुट करना बेवकूफी होती है, टाइम ज्यादा लगता है, मत पुट करना। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ट्रस्ट मी 90% बच्चे ना इसको बहुत लंबे वे से करते हैं या नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है, बट आज के बाद आप इसे गलत नहीं करोगे, मैं बहुत आराम से करवाऊंगा। समझना क्या है, एक मिक्सचर है जिसमें ना अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है? 12:5। अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है? 12:5। ठीक है, हुआ क्या, इसमें से ना 39 लीटर मिक्सचर निकाल दिया गया और उतना ही पानी डाल दिया गया। जितना निकाला उतना ही पानी डाल दिया गया, ध्यान रखना। लेकिन जब वो मिक्सचर निकाला गया होगा ना, तो अल्कोहल और पानी दोनों आया है, लेकिन जब वापस डाला गया ना, तो केवल पानी गया है। यानी कुल मिला के सिर्फ निकला क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल जितना निकला, पानी उतना गया, ये चीज ध्यान रखना। और नया रेशियो जो है ना, वो 9:7 है। सबसे पहला काम तो ये, एक बात बताओ, क्या क्वांटिटी घटा या बढ़ा? आप बोलोगे नहीं सर, क्यों नहीं बढ़ा? अरे 39 लीटर अल्कोहल निकला, 39 लीटर डल गया, तो घटा कहां? नहीं घटा, क्वांटिटी नहीं घटा है। अगर मैं रेशियो के अकॉर्डिंग चलूं तो देखो 12 और 5, पहले की क्वांटिटी 17 थी, अब की अकॉर्डिंग क्वांटिटी 16 है। तो पहला काम है इसको बराबर करो। कैसे? इसको 16 से मल्टीप्लाई करके, इसको 17 से मल्टीप्लाई करके। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग पहले ए था 192 और बी था, यानी वाटर था 80। अब 17 × 9, अब है ये 153 और ये कितना है? 119। क्लियर है? 192 और 80 कितना आ जाएगा? 272। और अगर इसको ऐड करोगे ये भी 272 है। क्लियर है? यानी पहला काम किया आपने, बराबर कर दिया मिक्सचर को, बिल्कुल बराबर कर दिया। अब देखो, अब अगर आप गौर से देखोगे ना, ये जो पहले 192 था ना, ये 153 हो गया। कितना घटा? 39 घट गया है, और ये इतना ही बढ़ गया होगा।
ठीक है, तो अगर हमारे अकॉर्डिंग चले ना, हमारे अकॉर्डिंग चले तो एल्कोहल पहले 192 था, वाटर 80 था। एल्कोहल 39 लीटर घट गया, वाटर 39 लीटर बढ़ गया, इतना इतना हो गया। तो क्या 39 लीटर निकला है? नहीं भैया, निकला कितना भी है हमें नहीं पता, हमें इतना पता है एल्कोहल 39 लीटर निकला है। एक्चुअली में एल्कोहल कितना निकला है? 39 लीटर। ये हमारे अकॉर्डिंग। इनके अकॉर्डिंग देखो, अगर मैं इनके अकॉर्डिंग चलूं तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना निकला था? 39 लीटर ना। एक्चुअल क्वांटिटी कितना था? 39 लीटर ना। बट इसमें एल्कोहल कितना होगा? एक बात बताओ, एल्कोहल और वाटर का रेशियो 12:5 था, तो एल्कोहल एक्चुअली में इसका 12/17 ही तो निकलेगा ना। 39 का 12/17 निकलेगा। क्यों? क्योंकि 12:5 था। देखो 12:5, तो जब 39 लीटर निकालोगे तो 39 में 12/17, सिंपल। इतना निकला है इनके अकॉर्डिंग। हमारे अकॉर्डिंग कितना निकला है? 39 लीटर। तो एक्चुअली में ये जो निकला है ये किसकी वैल्यू है? 39 की। हमारे अकॉर्डिंग एल्कोहल कितना निकला है? 39 ना। अब इसने क्या पूछा है? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर रिप्लेसमेंट, यानी रिप्लेसमेंट के बाद वाटर की कितनी क्वांटिटी है। अब बोलोगे सर 119 है, तो ये वैल्यू है 39 की, चाहिए किसकी? 119 की। इसको सॉल्व कर दो। 39 से 39 कटा, 17 से कटा 7, 12 × 7 84। करके दिखा दे। इतना प्यार से निकल जाता है आंसर, इतना प्यार से। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। पी और क्यू बीच से एक लाइन खींच दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और ये एक दूसरे से पैरेलल है। तो पैरेलल है तो अब आपको पता होना चाहिए कि ए पी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन में ए सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन में बी सी। ये इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो दे क्या रखा है? ए पी अपॉन में ए बी इज 2:5। ए पी अपॉन में ए बी 2:5, यानी ये 2 है, ये पूरा 5 है, तो ये 3 मान लो। तो ये भी 2 होगा, ये 5 होगा। ये 2 है, ये 5 होगा। ठीक है, अब जब एरिया के बारे में बात करें तो ये 2 है तो ये वाला एरिया 4 हो जाएगा, और ये 5 है तो पूरे का एरिया 25 हो जाएगा। 25 में से 4 तो ये 21। क्लियर है? ये एरिया का रेशियो निकाल दिया हमने। क्या पूछा आपसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। तो ए पी क्यू का एरिया तो 4 है, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रिपेजियम पी क्यू सी बी, ये तो 21 है, तो 4/21 इज योर आंसर। बीसी क्यों दे रखा है बताओ? कुछ तो कारण होगा। क्या कारण है बीसी देने का? सोचो। आपका टाइम खराब करने के लिए। ठीक है, द राइट आंसर इज आपका टाइम खराब करने के लिए, और कोई काम नहीं है उसका। 12 देखो, एक्चुअली मैंने इस पेपर को शायद मॉडरेट बोला था, बट ये मॉडरेट से अप है क्या ना? अभी तक मैंने दिया नहीं था ना, अभी जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तब देख के पता चलता है। तो x + 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 2√5। यहां से तो ये आ गया। आपसे पूछा गया है x की क्यूब -1 अपॉन में x की क्यूब निकालो, और x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, ध्यान रखना। तो x + 1/x दे रखा है, x की क्यूब माइनस x की क्यूब दे रखा है, तो हमेशा ध्यान रखना x की क्यूब माइनस x की क्यूब होता है x - 1/x की पावर 3 प्लस में 3 × में x - 1/x। तो हमें x - 1/x तो निकालना पड़ेगा ना। तो x - 1/x कितना है? देखो अगर x + 1/x दे रखा है तो x - 1/x क्या करोगे? सिंपल, जो भी दे रखा है उसका स्क्वायर करो, उसमें से 4 घटा दो। 2√5 का स्क्वायर कितना होगा? 20। 20 में से 4 घटाया 16। 16 का रूट आ जाएगा 4। ओके, ठीक है। वैसे -4 भी आ सकता है, बट x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो x - 1/4 है, कर दो। 4 का क्यूब 64 प्लस में 4 3 12। 64 + 12 76 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। इन अ स्क्वायर ए बी सी डी इज अ पॉइंट इनसाइड द स्क्वायर। देखो हमारे पास ना एक स्क्वायर है, ले लें। ओके है, वी हैव अ स्क्वायर। अब देखो क्या है, ई इज अ पॉइंट इनसाइड द स्क्वायर। ई एक पॉइंट है स्क्वायर के अंदर, मान लो ये वाला पॉइंट है, सच दैट डीईसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसको डी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ध्यान रखना डीईसी क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है ये साइड, ये साइड, ये साइड बराबर है, ये एंगल 60 है, ये वाला एंगल भी 60 है, ये वाला एंगल भी 60 है,
ये वाला एंगल 30 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा। इससे आप इतना चीज तो कह ही सकते हो। आगे देखो ये क्या कह रहा है, इफ E इज ज्वाइंट टू वर्टिसेस A एंड B। अब देखो E को ना A और B से भी जोड़ दिया गया और आपसे बोला है बताओ AEB कितना होगा, ये कितना होगा। देखो ये आप तब निकाल सकते हो जब आपको ये और ये पता हो। ध्यान रखना BE और AE बराबर होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, DC क्या था, A, तो CE भी तो A ही था ना, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो ये और ये भी तो बराबर होगा ना। बताओ ये और ये भी तो बराबर होगा ना। दैट मीन्स कि अगर ये 30 है तो इन दोनों का सम 150, यानी ये 75, ये भी 75। क्लियर है, क्योंकि दोनों साइड बराबर है। अब एक बात बताओ, एंगल भी 90 था तो ये 15, ये 75, तभी तो 90 होगा ना। अगर ये 15 तो ये भी 15, और ये 15 तो ये 150। ये इसका आंसर है। आसान था ना, आसान था, लेकिन दिमाग लगाना था। ये वाला साइड यहां तक हर कोई निकाल लेता है, ये वाला जो है ना यहीं अटक गए होंगे। आप में से बहुत लोग यहीं अटके होंगे। नंबर 25 देखो क्या कह रहा है, इन अ विलेज इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट, टोटल 3 कैंडिडेट है, उनके बीच में इलेक्शन हुआ है। ओके, 90% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, यानी कि जो टोटल 100 वोट था ना, जो टोटल 100 वोट है मान के चलो, तो 100 में से 90 लोगों ने वोट्स डाले हैं और 10 लोगों ने वोट्स नहीं डाले हैं। ओके, अब आगे देखो, आउट ऑफ विच 5% ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इसमें से भी ना जो 5%, 90 का 5% 4.5 होता है वो इनवैलिड है, 85.5% वोट जो है वो वैलिड होगा। ध्यान रखना ये 100 का 85.5% है। ओके, ध्यान रखना। आगे देखो, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 56430 वोट्स विच वर 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट। तो टोटल वैलिड वोट कितना है 85.5, इसका 55% वोट किसको मिला है, जो जीता है, जो जीता है यानी 56430। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 855 का, यानी 85.5 का 55%। ये 100 ऊपर चले जाएगा। अब देखो ये एक्चुअली में किसकी वैल्यू आ जाएगी, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्चुअली में वैलिड वोट्स की, ठीक है, या टोटल वोट्स कह लो आप। 100 की वैल्यू आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 100 की आ जाएगी, ठीक है, यहां से। अब देखो आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स रिसीव बाय द कैंडिडेट हु स्टूड थर्ड। जो तीसरा आया है उसको बताओ कितने मार्क्स मिलेंगे, आई मीन कितना वोट मिलेगा, गिवन दैट ही रिसीव ओनली 10% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। यानी कि टोटल वैलिड रिसीव ओनली 10% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, यानी 90 का 10%, यानी उसको 9 मिला है। जो तीसरा आया है उसको कितना मिला है 9, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ये पूछा है। पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 9 9 81, 9 से कट करो 81, 9 5 45, ये आ जाएगा। नाउ इसको सॉल्व करें, ये 2 0 को अभी मैं यहां लगा देता हूं, यहां से हट जाएगा, 9 कट चुका है। आगे देखते हैं, 11 से कट करो, 11 5 55, 11 कम 11, 11 3 33, 5 से इसको कट कर सकते हो, 200, 2000, 5 भी कट गया। 5 से चाहो तो एक बार और कट कर सकते हो, 400, और ये 19 से कट करते हैं इसको, 19 दूनी 38, 13, 19 7 27 इंटू 4, 10,800 आना चाहिए इसका आंसर। ओके, इसका आंसर 10,800 आना चाहिए, बट यहाँ चारों ही ऑप्शन नहीं है, तो बेनिफिट टू ऑल जाएगा। ओके, इस क्लास में इतना ही था। आई होप आपको क्लास पसंद आई है। एक क्वेश्चन और है क्या, नहीं, थैंक यू है ये तो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कुछ इधर उधर लग रहा होगा आपको कि मैंने इधर करवाया वरना आंसर आ रहा है, तो आप कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। बाकी मुझे देखने में तो कुछ नहीं लग रहा। इन अ विलेज इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट, 90% ऑफ द वोट्स कास्ट देयर वोट, ठीक है, 90% लोगों ने वोट दे दिया। आउट ऑफ विच 5% डिक्लेयर इनवैलिड, कोई दिक्कत नहीं है, 4.5 हो गया, और 85.5 वैलिड हो गया, ठीक है। नाउ देखो 56430 क्या है, 55% है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो 56430 इसकी वैल्यू है 55% की, तो 100 की कितनी होगी, तो ये जो है ना ये एक्चुअली में वैलिड वोट आ जाएगा, ये वैलिड वोट आ जाएगा। अब वैलिड वोट जो है ना, ये वैलिड वोट जो है ये एक्चुअली में 95% है इसका, 90 का, तो ये अगर 95 की वैल्यू है तो 100 की कितनी हो जाएगी। ओके, अब जो बंदा जीता है ना वो 90 का 10%, यानी उसको 9 मिला है। इसको सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा आंसर, बट अगर आप गौर से देखोगे हमने यही किया है,
हमने यही किया है। इसको भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा। देखो 5 से कट किया, 5 दूनी 10, 11, 11 पचे 55, 11 तिया 33, जीरो इधर ले आओ, 5 से कट किया 40, 19, 19, 27, ये 9 तो रह ही गया है। 9/100 भी तो आएगा ना, ठीक है वही आएगा आंसर, 10,800 ही आएगा। ओके 10,800 ही आएगा मेरे अकॉर्डिंग आंसर। तो इस क्लास में इतना ही था। आई होप आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।